नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है। अमेरिका अपनी लंबी दूरी की स्टील्थ क्रूज मिसाइल जसमेर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जो 600 मील से ज्यादा दूर तक रडार से बचकर हमला कर सकती है। अब तक 1000 से अधिक मिसाइलें दागी जा चुकी है, जिससे अमेरिकी स्टॉक तेजी से घटकर लगभग 425 रह गया है। इनकी कीमत भी काफी ज्यादा है। वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है और अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन व हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा चुका है, जिससे युद्ध और गंभीर होता जा रहा है। 2। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है। इजरायल ने हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे कई गांव नष्ट हो गए। इस स्थिति पर लेबनान के राष्ट्रपति ने चिंता जताते हुए इजरायल से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि गाजा की तरह लेबनान को भी तबाह होने से बचाना जरूरी है, जहां 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। राष्ट्रपति ने जोर दिया कि हालात और बिगड़ने से पहले संवाद शुरू होना चाहिए, ताकि बची हुई आबादी और घरों को सुरक्षित रखा जा सके और शांति का रास्ता निकाला जा सके। 3। रिपोर्ट के अनुसार एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जr एक ड्रोन स्टार्टअप के जरिए मिडिल ईस्ट युद्ध से मुनाफा कमा रहे हैं। रिचर्ड पेंटर ने आरोप लगाया कि खाड़ी देशों पर दबाव डालकर उनसे खरीदारी करवाई जा रही है। कंपनी पॉवर्स ईरान के हमलों से बचाव के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन तकनीक बेच रही है। वहीं सहसंस्थापक ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। एरिक ट्रंप ने निवेश का बचाव करते हुए कहा कि ड्रोन भविष्य की तकनीक है और इसमें निवेश पर उन्हें गर्व है। 4। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद सामने आए हैं, जहां पार्टी नेताओं ने उन पर पंजाब के मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर कहा, पिक्चर अभी बाकी है, और खुद का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने संसद में करतारपुर कॉरिडोर, किसानों के लिए एमएसपी, कैंसर ट्रेन और वायु प्रदूषण जैसे कई अहम मुद्दे उठाए हैं। चड्ढा ने जोर देकर कहा कि पंजाब उनके लिए सिर्फ मुद्दा नहीं, बल्कि उनका घर और जिम्मेदारी है। 5। ईरान में गिराए गए F-15 स्ट्राइक ईगल के बाद फंसे अमेरिकी एयरफोर्स अधिकारी को एक बेहद जोखिम भरे रेस्क्यू मिशन में सुरक्षित निकाल लिया गया। पायलट पहले बचा लिया गया था, जबकि दूसरा अधिकारी दुश्मन इलाके में छिपा रहा। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने सैकड़ों कमांडो, लड़ाकू विमान और खुफिया संसाधनों की मदद से ऑपरेशन चलाया। सीआई ने भी स्थानीय स्तर पर मदद की। अंत में तकनीकी दिक्कतों के बावजूद मिशन सफल रहा और अधिकारी को कुवैत पहुंचाकर इलाज शुरू किया गया। 6। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से हटाए जाने के बाद अयोध्या के कई साधु संत उनके समर्थन में सामने आए। महंत राजू दास ने आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी की तीखी आलोचना की। अन्य संतों ने कहा कि चड्ढा गरीबों, किसानों और आम लोगों की आवाज उठाते थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। संतों ने उनकी संसद में उठाई गई जनहित से जुड़ी बातों की सराहना की और उन्हें राष्ट्रहित में काम करने वाला नेता बताया, जबकि आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। 7। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देश भर में मौसम अचानक बदल गया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत उत्तर भारत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखी गई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। 5 अप्रैल को कई राज्यों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। 7-8 अप्रैल को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रहेगा और तापमान में गिरावट आ सकती है। 8. शतक संघ के 100 वर्ष एक जानकारीपूर्ण फिल्म है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के इतिहास को दिखाती है। फिल्म में 1925 में केशव बलिराम हेडगेवर द्वारा संघ की स्थापना से लेकर उसके विकास और भूमिका को विस्तार से बताया गया है। ये फिल्म आजादी के दौर, गांधी और अन्य नेताओं से जुड़े सवालों को भी छूती है। 1 घंटे 52 मिनट की इस फिल्म में रिसर्च, वॉइस ओवर और हाइब्रिड तकनीक का अच्छा उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर ये फिल्म संघ के इतिहास को समझने के लिए रोचक और प्रभावी प्रस्तुति देती है। 9. अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025 के करीब 10 महीने बाद भी पीड़ित परिवारों को हादसे की पूरी सच्चाई नहीं मिल पाई है। परिजनों ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR
और ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि सच चाहिए ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। परिवारों ने AIB, DGCA और गुजरात सरकार को भी पत्र भेजा है। उनका मानना है कि पारदर्शिता से ही उन्हें न्याय और मानसिक शांति मिल सकेगी। 10. मिडिल ईस्ट में जारी जंग और सप्लाई बाधित होने के बीच भारत ने 2019 के बाद पहली बार ईरान से तेल खरीदना शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार यह कदम देश में ईंधन की कमी से बचने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी ढील मिलने से यह संभव हुआ। भारत ने अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त कच्चा तेल सुरक्षित कर लिया है। साथ ही 44,000 मीट्रिक टन LPG भी ईरान से मंगाई गई है, जिससे देश में गैस सप्लाई बनाए रखने में मदद मिलेगी। 11. अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन मीटरों की खामियों के कारण लोगों को बिजली कटौती और परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिससे प्रीपेड पीड़ित नाम की नई श्रेणी बन गई है। यादव ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां पहले से पैसा लेने के बावजूद जनता की समस्याएं नहीं सुन रही। उन्होंने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता उपभोक्ता नहीं, बल्कि उपभोक्ता बन गई है और उसे लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही है। 12. धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और 18वें दिन भी इसकी कमाई जारी है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। 18वें दिन दोपहर तक फिल्म करीब 14 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जबकि ऑक्यूपेंसी भी अच्छी बनी हुई है। फिल्म ने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह के अभिनय को खूब सराहा जा रहा है, जिससे इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। 13. हार्दिक पांड्या बीमारी के कारण मुंबई इंडियंस के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे, जहां कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने संभाली। टीम ने उन्हें शुरुआती चरण में जोखिम से बचाने के लिए आराम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत गंभीर नहीं है और वे जल्द ठीक हो रहे हैं। उम्मीद है कि पांड्या 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने अब तक 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार दर्ज की है। 14. भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 5 महिलाओं को भी टिकट मिला। तमिलिसाई सौंदरराजन, नैनार नागेंद्रन और एल मुरुगन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम सूची में नहीं है। भाजपा AIDMK के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजे घोषित होंगे, जहां NDA और DMK के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। 15. भारत में सोने चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते सोने में 1.9% की बढ़त देखी गई। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,093 रुपए प्रति ग्राम और 1,50,930 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,835 रुपए प्रति ग्राम पर है। चांदी की कीमत 250 रुपए प्रति ग्राम और 2,50,000 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। कीमतों में तेजी के पीछे वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद और कमजोर डॉलर मुख्य कारण है। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।